हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम यहाँ करने जा रहे हैं क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो है हम यहाँ पर पेपरों का अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। यहाँ पर पेपरों के अंतर्गत जो होगा एमसीक्यू भी होगा आपके समक्ष, क्वेश्चन आंसर भी होंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, जो कि और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर शब्द ही आपको नज़र आएंगे जिसको आप लिख के भी समझ सकते हो और एनालाइज भी कर सकते हो। श्री पालनी तमिलनाडु से है और चाय और गेहूं की खेती करना चाहते हैं। श्री पालनी जो है तमिलनाडु से है और चाय और गेहूं की खेती करना चाहते हैं। दोनों में से कौन सी फसल वह अपने राज्यों में उगा सकते हैं? देखिए यहाँ पर ना तो गेहूं और चाय की आपको ये बत बोला है कि कौन सी कंडीशन चाहिए। यहाँ पर श्री पालनी को जो है एक बेस बनाया गया है और उसके अंतर्गत बताया है कि वो तमिलनाडु का है। अब देखिए बच्चों को अगर नॉलेज होगा कि तमिलनाडु में किस प्रकार की क्लाइमेट कंडीशन होती है और किस चीज़ के लिए होती है, तो ये आंसर उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। और एग्जामिनर इन्हीं क्वेश्चनों को टारगेट करता है, इसी प्रकार के क्वेश्चनों को टारगेट करता है। क्वेश्चन आपको कभी डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, ये आपको समझ होना चाहिए कि एग्जामिनर क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा कि चाय को जो है किस कंडीशन में उगाया जाता है या गेहूं को किस कंडीशन में उगाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए श्री पालनी तमिलनाडु से है, जगह का भी कर दिया है और चाय और गेहूं की खेती करना भी चाहते हैं, तो वो कौन से फसल उगा सकते हैं। कहते हैं क्वेश्चनों को समझना दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और क्वेश्चन जब तक आप समझिएगा नहीं एग्ज़ाम में नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आंसर तो आप सबको पता है कि चाय क्लाइमेट क्या होगा और गेहूं का क्या होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है तो आप फंस जाओगे इस चक्कर में। और त्रिपाण सेंटर आपके लिए इसी प्रकार के क्वेश्चन लाता है जो एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए, उसको अनसब्सक्राइब ना कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए सवाल रखे जाते हैं और एग्ज़ाम में 100% आएगा। तो चलिए मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ, आप चाहे करें चाहे ना करें, ये आपको नुकसान और फ़ायदा आपको स्वयं ही ज्ञात है। तो चलिए क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। किसी पालनी से तमिलनाडु से है, चाय या गेहूं की खेती करना चाहते हैं, दोनों में से कौन सी फसल वो अपने राज्य में उगा सकती है। श्री पालनी तमिलनाडु में चाय खेती करना चाहती है। पहले तो हम ये बात पे लेकर चलते हैं। श्री पालनी को तमिलनाडु में चाय की खेती करनी चाहती है, लेकिन चाय की खेती के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए? क्योंकि तमिलनाडु की मिट्टी और जलवायु परिस्थिति चाय उगाने के लिए उपयुक्त है। अब देखिए तमिलनाडु की जो अगर हम मिट्टी की बात करें तो चाय की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ की जलवायु परिस्थिति जो है चाय की खेती के लिए काफ़ी पर्याप्त रहता है। चाय का पौधा जो होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है, जो गहरी और उपजाऊ होता है और अच्छी तरह से सूखा लेटराइट मिट्टी भी पाया जाता है और ह्यूमरस और कार्बनिक पदार्थ समृद्ध भी है। इसलिए श्री पालनी तमिलनाडु से है तो इनके लिए चाय की खेती जो होगा काफ़ी उपयुक्त होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी पाए गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सूखा लेटराइट मिट्टी भी पाया जाता है और ह्यूमस भी है और कार्बनिक पदार्थों समृद्ध भी है। इवन की मिट्टी और जलवायु काफ़ी परिस्थिति में है। चाय की झाड़ियों को पूरे वर्ष गर्म और नम्र ठंड युक्त जलवायु की आवश्यकता होती है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। यहाँ पर वर्ष भर में सामान्य रूप से विपरीत बार वर्षा कोमल पत्तियों को निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करती है। तो देखा जाए तो यहाँ पर गेहूं की खेती न करके श्री पालनी को तमिलनाडु में चाय की खेती करनी चाहिए, क्योंकि चाय की खेती के लिए हर एक वातावरण, हर एक जलवायु परिस्थिति, मिट्टी, ह्यूमस सारे कुछ उपलब्ध है और इनके पत्तियों के ग्रोथ करने के लिए भी पूरी तरह से सुनिश्चित है। इसलिए श्री पालनी को जो है तमिलनाडु में चाय की खेती करना चाहिए, न कि गेहूं की, क्योंकि गेहूं के लिए यहाँ पर उचित परिस्थिति नहीं है और वो करना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि क्वेश्चन इसी प्रकार से एग्जामिनर आप पूछता है। समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार मिलता रहे, समझते रहो, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में जरूर सेव कीजिए। साथ में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर बन सकता है।
अगर आप शेयर कीजिएगा, दूसरे बच्चों को केयर कीजिएगा, तो त्रिपान स्टडी सेंटर आपको केयर करेगा, आपके लिए हर एक संभव कोशिश करेगा जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएगा जो आपके लिए ज़रूरी रहेगा। और ये त्रिपान सेंटर विश्वास दिलाता है कि इससे अधिक कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता, क्योंकि एमसीक्यू का भी सिलसिला शुरू हो चुका है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इस प्रकार प्राप्त होता रहे, तो आपको पता है कि इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी नोटिफिकेशन मिलेगा और तभी अगले वीडियो से आप जो है देख सकिएगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।